वर्क किया था। देखिए जो वियना कन्वेंशन है वो 1961 का कन्वेंशन है जो डिप्लोमेटिक है, 1963 का है जो कि कॉन्सुलर है। अब एक आप स्टेप देखिए कि क्यों हम किस तरीके से अपने देश को मूवमेंट कर रहे हैं उस इम्यूनिटी के बाद, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि उनको कॉन्सुलेट से मूव करके न्यू मिशन में लेकर, क्योंकि एक्चुअली में जो कन्वेंशन है कॉन्सुलेट के लिए 1963 का, जिससे ये कवर हो रहा था मैटर, उसका एक आर्टिकल 19 है या 20 है, आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं। उसमें ये लिखा गया है कि इम्यूनिटी इज नॉट अवेलेबल इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ द लोकल लॉ, which is not mentioning when we talk about the diplomatic immunity and लेकिन एक चीज बताइए, वो कहीं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में तो नहीं होता है? कहीं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे नहीं है वो, इसलिए क्या है कि वो बहुत थिन लाइन है। देखिए मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि वो कन्वेंशन की हम जो बात कर रहे हैं वो बात इनकी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन बात ये है कि वो डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर, एम्बेसी में काम करना और कॉन्सुलेट में काम करना, दैट्स अ वेरी थिन लाइन बट वेरी मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें अंदर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, वो तनख्वाह नहीं दे रहे नौकरानी को, तो तनख्वाह नहीं दे रहे और उस डिप्लोमेट को पकड़ के ले जाना, उसके कपड़े उतार के उसको सर्च करना, इसमें क्या वो आपको नजर आ रहा है? देखिए ऑफ कोर्स वो जो प्रोसीजर है वो ऑब्जेक्शनेबल है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे हम लोग जिन चीज़ों को देखते हैं उसमें समझ में आता है कि जहाँ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन हो तो डेफिनेशन थोड़ी वाइड यूज़ की जाती है और हमेशा मौका दिया जाता है कि इस तरीके से इन पब्लिक इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। कॉन्सुलेट को मौका दिया जाता है, वो खुद आए प्रीमाइस पे अपना सरेंडर करें या अपना क्लैरिफिकेशन दें। इवन द लॉयर्स एंड काउंसिल्स आर आल्सो अलाउड, वो टाइम दिया जाता है। वो प्रोसीजर या एक जो कन्वेंशनल प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो किया जाता था वो इस समय फॉलो नहीं किया गया। ये एक बात है जिसपे ऑब्जेक्शन वाजिब दिखाई। ये इस पे तमाम लीगल एंगल सबसे अलग इस एंगल से आप देखिए ऑन फेस ऑफ इट देखने ही में लगता है कि कोई अजीबोगरीब इंतकामी किस्म की कार्रवाई है। एक वो डिप्लोमेट है या नहीं है, तब भी आप एक खातून को पकड़ के ले जाएं, उनको थाने में क्रिमिनल्स के साथ में बिठाएं, उनके कपड़े उतार के उनकी, अगर वो केस सिर्फ ये एक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड केस है उसमें कपड़े उतार के सर्च करने का क्या मतलब है? उस शख्स का जो आपके देश में रह रहा है बहुत दिन से, उसे आप डीएनए स्वाब लिए जा रहे हैं।